चलिए नेक्स्ट में लिखो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन। जल्दी फटाफट, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन। इसमें लिखिए aldehydes and ketones having carbonyl group CO get reduced to CH2 group, in presence of two type of reagent. First लिखिए reducing with zinc amalgam and conc HCl। फर्स्ट आप लिखिएगा reducing with zinc amalgam and conc HCl, ठीक है। and this reaction is called Clemmensen reduction। This reaction is called your what? Clemmensen reduction। तो याद रखेंगे कि Clemmensen reduction, सुनिएगा, Clemmensen reduction में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन को जिंक अमलगम के प्रेजेंस में जिंक और मर्क्यूरी का एक पेस्ट होता है और साथ में कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे और हमारा ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा CO जो आपका ग्रुप दिख रहा है, ये CO चेंजेस टू व्हाट? CH2। दैट मींस कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट करेगा किसमें? हाइड्रोकार्बन में ना, CH2 में। तो इसका मतलब है कि देखो, एक तो हमारा अल्कोहल बना रहा था, रिएजेंट हम क्या ले रहे थे? सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे थे, और क्या ले रहे थे? सोचो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे थे। उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है ना, जो कि अल्कोहल को भी रिड्यूस करके, है ना, वो सीधे क्या बना देता है? हाइड्रोकार्बन। मतलब सारा का सारा ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। बात समझ में आ रही है ना? एक भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा। लेकिन वहां क्या था? सोडियम बोरोहाइड्राइड वाले केस में क्या था? OH बन रहा था, यानी ऑक्सीजन था, लेकिन वो भी अब नहीं रहेगा अगर हम जिंक अमलगम और कॉन्क HCl के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा? बोलो, CH2 में चेंज हो जाएगा, नहीं हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपको अल्केन बनाना है ना, ये सिंपल सा मेथड है। देखो, मतलब दिस मेथड इज यूज्ड, या ऐसा कर सकते हैं दिस इज यूज्ड, या ऐसा कर सकते हैं दिस रिएक्शन इज यूज्ड to convert aldehyde and ketone into अल्केन। ये क्या बना लेगा? अल्केन बना लेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि पहला जो हम टाइप लेते हैं रिएजेंट का वो है जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl, और ये रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H है। हमने क्या ले लिया? बोलो, रिएजेंट क्या लेना है? जिंक अमलगम Zn और Hg लेना है, और फॉलोड बाय कॉन्क HCl। क्या बन जाएगा? तो यहां पे देखिए CH3 CHO जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है आपका, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है CO, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में?
CH2 में। तो देखो यहाँ पे ये CH2 है और यहाँ पे H है, क्या बन जाएगा CH3। मतलब हम एसिटल्डिहाइड से, इथेनॉल से हम इथेन बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज योर व्हाट, इथेनॉल, और ये हमारा क्या बन गया, इथेन। ये हमारा हो गया इथेन। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो इथेनॉल से अगर आपको इथेन बनाना है, यानी एल्डिहाइड से अगर आपको अल्केन बनाना है, आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये हो गया। अच्छा, आपको और दिया जाए कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज योर कीटोन, दैट इज एसीटोन। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं जिंक अमलगम के साथ, अलॉन्ग विथ क्या बोलो, कॉन्क HCl। तो ये जो पर्टिकुलर आपका पोर्शन दिख रहा है CO, ये कन्वर्ट हो जाएगा, बोलिए CH3 CH2 एंड CH3 में, दैट इज प्रोपेन, दैट इज प्रोपेन। तो हम प्रोपेनॉन से प्रोपेन बनाते हैं। एक बात आप गौर कर रहे होंगे कि कार्बन एटम की कोई हानि नहीं हो रही है, कार्बन एटम का कोई लॉस नहीं है। जितना कार्बन एटम यहां पे है उतना ही कार्बन एटम आपके प्रोडक्ट में है, बात समझ में आ रही है ना। तो कार्बन एटम की संख्या जो है वो सेम रहेगी। यहां पे लिख लीजिएगा कि नो लॉस ऑफ एनी कार्बन एटम, है ना, कोई भी कार्बन एटम का लॉस नहीं है। डाल देंगे आपको, दे देंगे। देखो यहां पे नीचे में एक नोट लिखिएगा, नीचे में एक नोट लिखिएगा, दिस रिएक्शन, नीचे में लिख लीजिएगा, दिस रिएक्शन is useful, this reaction is useful for those aldehydes and ketones which are base sensitive, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट फॉर जेई के लिए और नीट के लिए, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे CH3 CH2 और हमने यहाँ पे ले लिया Br और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ले लिया हमने H। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए ऐसा कुछ हमने ले लिया है, ठीक है, और हमने यहाँ पे ले लिया है, हमने यहाँ पे ले लिया है जिंक अमलगम ZnHg और क्या लेना है, कॉन्क HCl। क्या बोलेंगे इसको, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो सिर्फ इसको ये डिस्टर्ब करेगा, बात समझ में आ रही है ना, सिर्फ इसको डिस्टर्ब करेगा। मतलब अगर बेस सेंसिटिव, देखिए ये अगर बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन होता तो इसको भी ये डिस्टर्ब करता, बात मेरी समझ में आ रही है। बेसिक मीडियम में क्या करता कि OH माइनस जो है ये आपका 2 डिग्री हाइलाइट है, तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन करवा देता, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो कि बेस सेंसिटिव है, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि मेरा सबस्ट्रेट का कोई भी पार्ट हमारा चेंज हो सिवाय दिस, हमें इसको रिड्यूस करना है। हम सबस्ट्रेट के अदर किसी चीज को, अदर किसी मेंबर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बात समझ में आ रही है ना। हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट ये है, इसके अलावा हम नहीं चाहते हैं कोई और हमारा डिस्टर्ब हो, कोई और कंपोनेंट हमारा डिस्टर्ब हो या कोई और एटम हमारा कोई चेंज करे या वो बाहर निकले, है ना। तो अगर यहाँ पे कोई बेस हम लेते हैं उसके लिए ये सबस्ट्रेट लेना उचित नहीं रहेगा, बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपका क्या है, दिस इज अ बेस सेंसिटिव, याद रखिएगा ये हमारा हो गया क्या, बेस सेंसिटिव, बात समझ में आ रही है ना। तो ये बेस सेंसिटिव है, तो बेस सेंसिटिव वाले केस में क्या होता है कि यहां पे ये अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में कोई बेस नहीं है तुम्हारा, देखो कोई बेस है क्या, कोई बेस नहीं है, तो आराम से यहां पे Br जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। तो याद रखिएगा ये आपका बेस सेंसिटिव होता है, तो अगर हम जिंक अमलगम लेते हैं, कॉन्क HCl लेते हैं, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। दूसरा हमारा एक रिएक्शन होता है, देखिए मान लीजिए कि हमने
एक बात और लिखो, दिस रिएक्शन, एक बात और लिख लीजिएगा, दिस रिएक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप present in aldehyde और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है ना, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए सब लोग, है ना। देखिए कह रहा है कि ये रिएक्शन आपका यूजफुल नहीं है, किसके लिए, कोई आपका एसिड सेंसिटिव अगर कोई ग्रुप लग गया उसके लिए ये रिएक्शन आपका यूजफुल नहीं होगा। इसके लिए यूजफुल है, क्यों, ये बेस सेंसिटिव है। हमने रिएजेंट में क्या लिया है, हमने एसिड लिया है, देखो, है ना। तो हमारा ये क्या है, ये व्हाट इज दिस इज बेस सेंसिटिव नॉट एसिड सेंसिटिव। बात समझ में आ रही है ना। तो एसिड का रिएक्शन, अगर मान लीजिए एसिड है और यहाँ पे कोई बेसिक टाइप का कुछ रहता, ठीक है ना, बेस रहता, तो आराम से एसिड बेस रिएक्शन कर जाता, तो मेरा अदर पार्ट भी डिस्टर्ब कर देता। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, Br है, तो Br है और वहां पे क्या है, HCl है, तो इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे कोई अगर एसिड सेंसिटिव कोई ग्रुप लगा दिया, एसिड हमारा रिएक्शन में है और एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा दिया, तब तो फिर डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि यहां पे नहीं लिखा था, मान लीजिए कि हमारे पास CH3C, यहां पे हमने OH लगा दिया, CHC डबल बॉन्ड O और हमने H लगा दिया, और हमने क्या ले लिया, जिंक अमलगम और कॉन्क HCl, ऐसा कुछ ले लिया। समझ में आ रहा है। तो देखिए अब क्या होगा, बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर व्हाट, एसिड सेंसिटिव। ये हमारा हो गया एसिड सेंसिटिव ग्रुप। समझ में आ रहा है। यहां देखिए सब लोग ध्यान से, ये हो गया मेरा क्या, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। नहीं, अब देखो एसिड सेंसिटिव जो ग्रुप है आपका, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो सकता है, तो ये हमारा एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ना, OH। अब देखो अगर हम H+ यहां पे देखिए एसिड मीडियम है, तो एसिड मीडियम में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पे वाटर बना देगा। अब ये जैसे ही वाटर बनाएगा, जैसे ही यहां पे क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब जैसे ही इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H हो गया, तो हम तो चलो ठीक है, ये तो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक, ये वाला पोर्शन ZnHgHCl में रिड्यूस हो गया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे तांडव मचा दिया, नहीं इस वाले पोर्शन में, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना OH- जो है वो एसिड सेंसिटिव है, जहां उसको एसिड दिख गया तांडव करना शुरू कर दिया, क्यों, इसका बिछड़ा हुआ भाई मिल गया H+। नहीं, अब H+ आएगा, दोनों के बीच में भरत मिलाप होगा, नहीं, दोनों मिलेगा, गला मिलेगा, देखो मिल लिया। अब मिलने के बाद क्या होगा कि H2O कहेगा कि ठीक है भाई, हम पुरानी दोस्ती को उधर से तोड़ देते हैं। नहीं, तो ये क्या होगा, बोलो, ये दोस्ती यहां से तोड़ दिया और ये बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है। अब ये बाहर निकल गए, कई बार ये चीज बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे CH3, CH के ऊपर कौन सा चार्ज, CH2, और यहाँ पे CH3। क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमिनन नहीं है, बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमिनन है। और ये यहाँ पे 3 और 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको क्या बना लेगा, बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। तो ये डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है। तो हमने तो लिया था ये और हमारा बन गया ये, नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है तो कभी भी ये क्लीमेंसन रिडक्शन को यूज मत कीजिएगा। तो इसके लिए एक और रिएजेंट आपका आएगा, कभी भी इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट हो कि जहां पे आपका एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं रिएजेंट जिसको कहते हैं क्या, हाइड्रोजन विथ बेस। ठीक है, हाइड्रोजन लेंगे और साथ में क्या लेंगे, बेस लेंगे, है ना। और उस रिएक्शन को कहते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। चलिए इसको पहले लिख लीजिए।